प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना वायरस के बारे में हम काफी लंबे समय से आप सबके साथ बात करते आ रहे हैं। जहां पूरे देश भर में इन दिनों में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वहां लगातार हम इस बात को भी अनुभव कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और ये हमारे लिए चिंता का विषय भी है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है हिमाचल प्रदेश में कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने में। लेकिन आज के इस दौर में जहां हम पहुंचे हैं, ऐसे में कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को और ज्यादा गंभीरता के साथ लड़ने की अब आवश्यकता महसूस हो रही है। मैं आप सबके बीच में यह जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हर संभव प्रयत्न किए हैं कि हम इस वायरस को फैलने से रोक सकें। सभी प्रदेशों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले हमारे बढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो केंद्र सरकार ने लिए हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम निश्चित रूप से इस बात को कह सकते हैं, अभी भी भारत में भले ही मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत कोरोना के खिलाफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से इस लड़ाई को लड़ रहा है। शुरू के दौर में जब कोरोना शुरू हुआ था, उस वक्त हमने बहुत जिम्मेवारी के साथ काम किया है और उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। अगर एक भी मामला आता था, हम चिंतित होते थे, हम लापरवाही नहीं करते थे, हम सावधानियों के साथ काम करने के लिए निकलते थे, सावधानियों का पालन करते थे, जो दिशा निर्देश दिए गए थे उनका हम पालन करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से हम अनुभव कर रहे हैं कि जितनी सावधानियों की आज के इस दौर में आवश्यकता है, उसमें कमी आ रही है। यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है और इस बात को लेकर के भी हम सब लोगों को जानकारी है कि कोरोना का अभी तक भी इलाज नहीं निकल पाया है। ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हमको और भी सावधान और सजग होकर के काम करने की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अब बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, हम बिल्कुल सावधानियों के साथ काम करें। पूरे देश भर में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। अब अनलॉक का फेज 4 जो है हमारा शुरू हो चुका है। आर्थिक गतिविधियां जो आवश्यक थी वो भी शुरू हो चुकी हैं, वो भी आवश्यक है देश के लिए, प्रदेश के लिए। और उसके साथ साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हमने हिमाचल प्रदेश में शुरू की। दूसरे प्रदेशों के बीच में आना जाना, इंटरस्टेट मूवमेंट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें भी अब पूरी तरह से छूट दे दी गई है। और स्वाभाविक रूप से इन सारी चीजों के कारण हम ये अनुमान लगा रहे हैं मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में हम और ज्यादा सावधान होकर के काम करने के लिए आगे बढ़ें और मैं आप सबका सहयोग की उम्मीद करता हूं, क्योंकि आज से पहले हिमाचल प्रदेश में अगर कोरोना के मामलों को रोकने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर दिया है तो हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से बार बार, चाहे वो भारत सरकार है चाहे वो प्रदेश सरकार है, की ओर से आपको दी गई, आपने उसका पालन किया। लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा गंभीरता के साथ पालन करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों की जितनी हमने उम्मीद की थी, उससे बहुत ज्यादा मामलों में बढ़ोतरी हुई है और मृत्यु में भी। मुझे इस बात को लेकर के खेद है कि बहुत सारे लोगों की कोरोना वायरस के कारण मृत्यु हो गई है और मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार के प्रति। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति प्रदान करे। और इसके साथ साथ में यह भी मैं कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में जो जिस प्रकार से हमको काम करने की जरूरत अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है, उसमें 2-3 चीजों को लेकर के हमको विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले, एक तो अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाके में हम जाने से बचें, क्योंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैला हुआ है। दूसरे, किसी को भी अगर सिम्टम्स हैं, किसी को भी अगर लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत वो डॉक्टर के पास रिपोर्ट करे और अपना टेस्ट करवाए, ताकि हम स्वयं को भी बचा सकें
और दूसरे को भी संक्रमित होने से बचा सके, परिवार को भी और समाज को भी। जब लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, स्वाभाविक रूप से हॉस्पिटल में भी कोरोना के बहुत सारे मामले आइसोलेशन में अपने इलाज के लिए वहां पर रखे गए हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर मामलों में बढ़ोतरी इसी तरह से होती रहेगी, हमको और चीजों को लेकर के विचार करना होगा। और उसमें प्रमुख रूप से विचार करने की जो आवश्यकता है वो इस प्रकार से है कि हॉस्पिटल में जो कोरोना के ऐसे मरीज जिनको सिम्टम्स हैं, जिनको लक्षण हैं, और लक्षण के साथ साथ में वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, और उसके साथ में वो लोग जो किसी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो शुगर से ग्रसित है, चाहे वो हार्ट का पेशेंट है, चाहे वो कैंसर का पेशेंट है, चाहे वो किडनी का पेशेंट है, और जिसको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाना बहुत आवश्यक है, उनका ट्रीटमेंट प्राथमिकता के साथ हमको हॉस्पिटल में ही ले जाकर के करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यह भी मेरा निवेदन है, अब बहुत सारे प्रदेशों ने एक प्रयोग जो किया है और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई है कि घर रह करके भी जो एसिम्टोमेटिक हैं, अर्थात जिनको सिम्टम्स नहीं है, लक्षण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव आए हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर घर में सुविधा किसी के पास है तो उसको घर में ही हम ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेट कर सकते हैं। होम आइसोलेशन एक बहुत बड़ा जरिया है, और उसके कारण जो हॉस्पिटल में जो लोग जिनको गंभीर रूप से जो बीमार हैं, संक्रमित है, उनकी जान बचाने में भी हमको कामयाबी मिलेगी, मदद मिलेगी। और उसके साथ साथ में जो एसिम्टोमेटिक है, जिनको लक्षण नहीं है, वो घर में रह करके घर की सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं, और उसके साथ में घर में रह करके अपना इलाज करने के लिए कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को घर में रहने की सुविधा भी प्राप्त होगी, घर का बना हुआ भोजन भी उनको प्राप्त होगा, घर के एक माहौल में रह करके आराम करने का भी उनको अवसर होगा। मेरा सबसे निवेदन है कि जितना भी हो सके, जहां भी हो सके, जिस व्यक्ति को लक्षण नहीं है लेकिन उसके बावजूद टेस्ट में वो पॉजिटिव आया है, वो होम आइसोलेशन को ही प्रेफर करें, ताकि हॉस्पिटल में उन मरीजों को हम ट्रीट कर सकें जिनकी स्थिति खराब है, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और साथ में कोविड के कारण संक्रमित हुए हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय किया है कि मामलों में और जिस प्रकार से बढ़ोतरी जो हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए और भी हॉस्पिटल में हमारी बेड कैपेसिटी बढ़े, उस दृष्टि से मेक शिफ्ट का भी अरेंजमेंट करने का हमने तय किया है, और उसमें टेम्परेरी हॉस्पिटल बना करके वहां पर उनको ट्रीटमेंट के लिए लाया जा सके जिनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल प्रदेश में हमारे कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हुए हैं, जिसमें डॉक्टर्स, जिसमें नर्सें, इलाज करते हुए हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के अन्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं। मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि इस संक्रमण को बचाने में जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, उनके प्रति हमारा आदर का भाव, श्रद्धा का भाव हमेशा रहना चाहिए। मैं उन कोरोना वॉरियर्स का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने संक्रमित होने के बाद अपना ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद जब वो कोविड टेस्ट में नेगेटिव हुए, यानी कि स्वस्थ हो गए, उसके बाद फिर से हॉस्पिटल में जाकर के कोरोना के पेशेंट का इलाज करने के लिए पहुंचे, उन लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति में जब मामले बढ़ रहे हैं तो सावधानियों की दृष्टि से जो चीजें बताई गई हैं उन चीजों का आप पालन करें। भीड़ वाले इलाके में कम जाएं और खास तौर से मास्क पहन करके जाएं। घर में कोई भी आदमी अगर कोविड से संक्रमित होता है, ऐसी परिस्थिति में अपना ट्रीटमेंट अलग से शुरू ना करें, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर से सलाह करने के बाद जो डॉक्टर बताते हैं उसके आधार पर काम करें। हम हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके सहयोग से इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है इसको हम जीतें, और वो तभी संभव है जब आप सावधानियों के साथ काम करेंगे।
आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि सावधानियां बहुत आवश्यक हो गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ में ना जाएं, यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।